इधर गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। नगर निगम के इस आदेश के बाद यहां सियासत भी गर्मा गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट से दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। योगी राज में अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुन चुनकर अवैध निर्माण की पहचान की जा रही है और उस पर एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में गोरखपुर का हुरैरा मस्जिद भी अब प्रशासन के निशाने पर है। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर की अबू हुरैरा मस्जिद पर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। आरोप है कि मस्जिद को बगैर नक्शा पास कराए बनाया गया। जीडीए की ओर से 25 फरवरी को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया। ये मामला अब गोरखपुर कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है। इसकी सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की गई है। प्राधिकरण की तरफ से 15 फरवरी को मस्जिद को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया कि 15 दिन के भीतर खुद ही अवैध निर्माण ध्वस्त कर लें, नहीं तो प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और ध्वस्तीकरण पर होने वाला हर्जाना वसूल करेगा। नगर निगम की स्वीकृति के बाद 46.9 कड़ी भूमि पर पिछले साल मस्जिद बनाई गई थी। प्रशासन ने निरीक्षण में पाया कि मस्जिद का कोई नक्शा पास नहीं है, जिसके बाद प्रशासन ने मस्जिद के मुतवल्ली को कई बार नोटिस देकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। बार बार बुलाने पर भी लोग नहीं पहुंचे तो प्राधिकरण ने सख्त फैसला लिया। अब मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। हालांकि मस्जिद के मुतवल्ली के बेटे का आरोप है कि प्राधिकरण गलत एक्शन ले रहा है। 60 मीटर के अंदर के निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होता और उन्होंने उसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जीडीए का जो नक्शा वगैरह का मामला है तो वो जो है हमारे जिम्मेदार वहाँ जीडीए ऑफिस गए थे तो उन्होंने कहा था कि 1000 से कम स्क्वायर फीट में जो है नक्शा पास नहीं होता है। हमारी ये मस्जिद जो है बीच में 1200 स्क्वायर फीट थी और अभी जो है 550 स्क्वायर फीट में बनी है। मस्जिद शहीद करके मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाए, दिली तकलीफ पहुँचाए, साफ साफ। वहीं प्राधिकरण के नोटिस के बाद इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मस्जिद का दौरा किया। प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि मस्जिद के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न की जाए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। एक बहुत पुरानी मस्जिद यहाँ पर पहले से थी, जिसको प्रशासन ने रातों रात हटा दिया। जब एक समझौता हुआ और नगर निगम ने जमीन दिया और नगर निगम की जमीन पर और जो पहले जमीन थी उससे कम जमीन पर इन लोगों ने एक मस्जिद को बनाया, एक मस्जिद की तामीर कराई और उसमें अपनी इबादत शुरू किया उन्होंने। तो फिर कागजी जो तकनीकी चीजें हैं उसमें उलझा करके मेरा ये मानना है कि किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाना, उसको तोड़ने की बात करना, ये निश्चित रूप से ये ठीक बात नहीं है। प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। अब इसको लेकर सियासत शुरू है। मस्जिद के पक्षकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्राधिकरण कोर्ट की सुनवाई से पहले मस्जिद पर कार्रवाई करेगा या फिर कोर्ट की सुनवाई के बाद तक रुकेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजकोट में शादी के लिए दूल्हे ने बाकायदा 15,000 रुपए सामूहिक विवाह समिति को दिए। बाकायदा बारात पहुंची, दुल्हन सज धज कर पहुंची, लेकिन वहां पर पता ये चला कि किसी भी तरह की शादी की कोई व्यवस्था नहीं है और उनके साथ ये स्कैम हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आयोजक हुए रफू चक्कर, पुलिस ने कराया सामूहिक विवाह। गुजरात में खाकी ने जीता दिल। शादी के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल। बैंड बाजा तैयार, दूल्हा दुल्हन तैयार, लेकिन आयोजक फरार। फिर पुलिस ने कराई 6 जोड़ों की शादी। जी हां, ये सब कुछ हुआ गुजरात के राजकोट में। शादी का सपना संजोए 50 दूल्हा दुल्हन पूरे परिवार के साथ सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे थे, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने शादी के लिए 15,000 रुपए दिए थे।
बावजूद इसके न तो वहां मंडप सजा था और न ही 7 फेरों की कोई व्यवस्था की गई थी। जब हकीकत समझ आई तो समारोह में पहुंचे लोगों में हड़कंप मच गया और वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। शादी की उम्मीद में पहुंचे इन जोड़ों ने जब आयोजकों से संपर्क करने की कोशिश की तो उनके फोन बंद मिले और वे आयोजन स्थल से गायब थे। आयोजकों के फरार होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक कई जोड़े मौके से वापस जा चुके थे। बाद में डीसीपी सज्जन सिंह परमार की अगुवाई में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम पूरा किया गया। पुलिस ने जो यहाँ पे हाजिर थे चोरा, उनको समझाया कि जो भी है उनकी शादी पुलिस करवाएगी, पुलिस पूरी मदद करेगी। पुलिस ने ब्राह्मणों को बुलाया, पानी की व्यवस्था की है, खाने की भी व्यवस्था करवा दी है। अभी जो 6 कपल है यहाँ पे उनकी शादी चल रही है। हालांकि पुलिस ने सामूहिक विवाह के आयोजकों पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन इस धोखाधड़ी ने कई परिवारों को सदमे में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर महाकुंभ में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान का वीडियो दिखाकर सोशल मीडिया अकाउंट, कई अकाउंट से इसे बदनाम करने की कोशिश की गई, लोगों में भ्रामक अफवाह फैलाई गई। लेकिन अब इस पर एक्शन हुआ है। 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया और इन पर केस भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा टोटल बताया जा रहा है 137 ऐसे अकाउंट है जिन पर एक्शन लिया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। महाकुंभ में अफवाह फैलाने वाले सावधान। चौंतीस सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्शन। हादसे की झूठी खबर पर हुआ एफआईआर। महाकुंभ 2025 के खिलाफ भ्रामक नैरेटिव तैयार करने की साजिश चल रही थी और इसके लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के वीडियो को महाकुंभ से जोड़कर लोगों के बीच महाकुंभ को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा था। अब ऐसे 34 सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वालों पर केस दर्ज कर एक्शन लिया जा रहा है। अफवाहबाजों पर एक्शन। 34 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान। बांग्लादेश की घटना को महाकुंभ का बताया गया। ट्रेन में आग की भ्रामक खबर चलाई गई। यूपी पुलिस ने आरोपों को खारिज किया। अब केस दर्ज कर लिया जा रहा एक्शन। ऐसी भ्रामक खबर और अफवाह फैलाने वाले कई यूट्यूबर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। इनमें से जिन पर कार्रवाई हुई है वो है जीके एवरीडे, नीरज दास, बिंदिया देवी, बलमा बिहारवाला, विकास पटेल और अन्य। इंस्टाग्राम अकाउंट अजय चौधरी, आभा जानू 01, महेश कशोधन, ब्रजेश सिंह यादव, अमन निषाद और अन्य। महाकुंभ मेला 2025 को लेकर अब तक 12 मामलों में 171 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कुंभ मेला पुलिस ने साफ कर दिया है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वो केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी ले और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात राजस्थान के झुंझुनू की करेंगे। दरअसल यहां पर जबरदस्त बवाल हुआ है। होटल मालिक की जमकर पिटाई कर दी गई है। ये बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर राजस्थान के झुंझुनू से, जहां पर जमकर बवाल हुआ है। बदमाशों ने होटल मालिक को जमकर पीटा है। घटना का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। होटल मालिक की फिलहाल हालत गंभीर है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं जबकि कई आरोपी फरार हैं। पकड़े गए आरोपी पहले से ही वांटेड है, यानी कि जब इनकी क्राइम कुंडली खंगाली गई तो इनके क्राइम किए जाने का सिलसिला जो है वो बहुत पुराना निकला। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस होटल के बाहर की, जहां पर तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश पहुंचते हैं। लाठी डंडों से लैस होकर होटल मालिक की जमकर पिटाई कर देते हैं। ये वीडियो अब जब सामने आया उसके बाद से पुलिस एक्शन में है।